A very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are fine and your studies are going very well. So we have completed chapter 3. Now it's time to start a new chapter, chapter 4 of your English book standard 9th movements, chapter number 4, name In the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools. So students, are you all excited to start a new chapter? Here we will start with some summary of this chapter, and the summary is about a kingdom, एक ऐसा राज्य जहाँ कौन रहते हैं, जहाँ सिर्फ फूल्स मतलब मूर्ख लोग रहते हैं, मतलब सिर्फ ऐसी जगह बताई गई है, ऐसा एक राज्य बताया गया है जो किसके द्वारा, जिसका जो शासन है वो कौन कर रहा है, कोई मूर्ख राजा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस क्लास को एक नए चैप्टर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। ये जो स्टोरी है ये कन्नड़ फोक टेल से ली गई है बाय A.K. रामानुजन फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो ये कन्नड़ फोक टेल से, जो कि A.K. रामानुजन की जो फोक टेल है वहां से ली गई है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर बताया गया है एक राजा के बारे में, और क्या क्या बताया गया है कि किस तरह से वो राजा है, उसने अपना ही अलग एक साम्राज्य बना रखा है, अपने ही एक रूल्स बना रखा है, वो किस तरह से बहुत ज़्यादा मूर्ख है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस आज के इस चैप्टर में। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। तो ये जो किंगडम है, मूर्खों का जो ये साम्राज्य है, ये जो किंगडम है, उसमें राजा और मिनिस्टर, देखिए स्टूडेंट्स बोथ आया है, यानी दोनों ही, राजा और प्रजा नहीं, सॉरी, मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो राजा के नीचे जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स यानी मंत्री होते हैं, वर फूल, दोनों ही, देखिए किंग और मिनिस्टर दो है इसलिए आया है वर, तो ये दोनों ही क्या है, इडियट है। जो राजा है और जो उसका मंत्री है वो दोनों ही इडियट है, दोनों ही मूर्ख है। They did not want to run things like other kings. वो नहीं चाहते कि बाकी राजाओं की तरह वो लोग भी कार्य करें, ठीक है ना, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं मे बी, तो वो नहीं चाहते कि बाकी राजाओं की तरह वो काम करें। So they decided to change night into day and day into night. तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम रात को दिन में बदलेंगे और दिन को रात में। तो स्टूडेंट्स आप साथ साथ इमेजिन करते हुए चलना, स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छी इन सेंस बहुत ज़्यादा कॉमिक वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो राजा होता है वो डिसाइड क्या करता है, राजा और इसका जो मंत्री है मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम बाकियों की तरह शासन नहीं करेंगे, हम चेंज करते हैं रात को दिन में और दिन को रात में। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो अब देखिए वो लोग क्या करते हैं। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो इसलिए कि रात को दिन में और दिन को रात में चेंज करना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया सब जगह, उन्होंने एक आदेश पहुंचा दिया कि सभी जो सब लोग हैं वो क्या करेंगे, अवेक एट नाइट, वो रात को तो जागेंगे, टिल दियर फील्ड, टिल क्या होता है, टिल मतलब अपना जो फील्ड है उसको बोना होता है ना, बोते हैं ना खेतों को, बोना वगैरह, तो खेतों को उसमें बीज डालेंगे, उसको खेतों पे काम करेंगे मतलब, एंड रन दियर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और डार्क यानी अंधेरा, शाम के बाद ही जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे नहीं, सब जगह ही क्या होता है, दिन में सब काम करते हैं और रात होती है सोने के लिए। बट यहाँ क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य है, किंगडम ऑफ फूल्स है ये, तो इन्होंने क्या ऑर्डर दिया है कि हम बाकियों की तरह नहीं करेंगे, हम अपना अलग से कुछ सोच रहे हैं, हम अलग से, इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि रात होगा दिन और दिन को बनाना है रात। तो रात को सब काम करेंगे, शाम होते ही सब काम पे लग जाएंगे, जिनको अपने खेतों पे काम करना है खेतों पे काम करेगा,
जिनको बिजनेस करना है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस का काम करेंगे, अदर जो भी काम है वो होंगे रात को, और दिन में सब आराम से सोएंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज उगता है, ठीक है ना, जैसे ही सनराइज होती है तब सब लोग क्या करेंगे, सोने जाएंगे। ये उस राजा और उस मंत्री ने, राजा का आदेश था और मंत्री ने सब जगह ये आदेश पहुंचा दिया। तो आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। Anyone who disobeyed would be punished with death। और क्या कहा कि किसी ने भी अगर इस आदेश की अवहेलना की, यानी आदेश को नहीं माना, तो उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे विथ डेथ, यानी डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो अब ऐसा आदेश आ गया कि आपको दिन में तो सोना है, रात को काम करना है, और अगर किसी ने भी राजा की बात नहीं मानी तो उसको हम डायरेक्ट मौत की सजा देंगे। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोगों ने, जो प्रजा थी, उस राजा की प्रजा होती है, तो जो लोग थे उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनको आदेश मिले थे, फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से। अब सही है, ठीक है ना, अगर किसी को मृत्यु का भय होता है, मतलब अब आदेश मिल गया, अब उनको पता है अगर मानेंगे नहीं तो हमें मार दिया जाएगा, तो इस डर से सबने जो राजा की बात है वो मान ली। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो राजा और मंत्री है वो बहुत डिलाइटेड मीन्स खुश होना, तो राजा और मंत्री है वो खुश हुए एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट की, अपने ये जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट इन सेंस कहते हैं ना मिशन कंप्लीटेड, तो उनका जो मिशन था अलग होने का, और मतलब बाकियों की तरह काम नहीं करना पड़े, इस चक्कर में जो उन्होंने जो चेंजेस लाए थे अपने किंगडम में, वो जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई सक्सेसफुल हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड यानी बहुत ज़्यादा खुश हुए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार की बात है, कौन आते हैं उस सिटी में, एक गुरु, ठीक है, और गुरु का एक शिष्य, डिसिपल यानी शिष्य, गुरु और उसका शिष्य सिटी में, वो जो किंगडम है उस सिटी में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत ही सुंदर जगह थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और क्या था, दिन का समय था, बहुत ही अच्छा दिन हो रखा था और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई भी नहीं था। पूरा जो एरिया था, पूरी जो सिटी थी एकदम सुनसान थी। क्यों थी, क्योंकि दिन में तो आदेश था सोने का और रात को वो लोग काम करते थे। तो इतनी सुंदर सिटी है, इतना सुंदर शहर है, लेकिन जो सिटी है वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। Everyone was asleep, जो सब है वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब सो रहे हैं। Not a mouse stirring, stirring क्या होता है स्टूडेंट्स, what does stirring means? स्टीयरिंग होता है मूवमेंट, ना ही एक चूहा भी, माउस चूहा भी यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा, मतलब सब सो रहे हैं, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जो मवेशी होते हैं, इवन जानवरों को भी सिखा दिया गया था कि उन्हें दिन में सोना है। ठीक है, आमतौर पे ऐसा ही होता है, सब जगह यही होता है कि जानवर भी दिन में काम करते हैं, जानवर भी दिन में जागते हैं, रात को वो भी आराम करते हैं, इंसान भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि इंसान रात को काम करते थे और दिन में सोते थे, तो यहाँ के जानवरों को भी इसी तरह से ट्रेन कर दिया गया था कि अब वो भी, क्योंकि अब वो रात को काम करते थे तो वो भी थक जाते हैं, तो उनको भी सोने का टाइम चाहिए, उनको भी रेस्ट का टाइम चाहिए। इसलिए जो कैटल्स थे, जो मवेशी वगैरह थे, उनको भी सिखा दिया गया था कि रात को काम करना है और दिन में सोना है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो जो दो स्ट्रेंजर्स थे, दो स्ट्रेंजर्स किसकी बात हो रही है, जो गुरु थे और उसका जो शिष्य था उनकी बात हो रही है कि ये जो दो स्ट्रेंजर्स थे, जो दो अजनबी थे, जिनको इस रूल के बारे में पता नहीं था,
वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुए, बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुए कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ, बाय वॉट दे सॉ अराउंड, कि आसपास जो चल रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुए कि ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कौन करता है। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक वो जो है उस टाउन में, उस शहर में यहाँ वहाँ घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up, और अचानक क्या हुआ, पूरा जो शहर है वो जागा। and went about its nightly business, और अपने जो रात का जो उनका बिजनेस होता है, जो रात को उनको काम करना था, उसके लिए वो सब अब काम पर निकल रहे हैं। तो क्या देखा उन्होंने कि सब जो है वो दिन में सो रहे हैं, पूरा जो शहर है वो खाली पड़ा है। ये सब देखकर, अपने आसपास हो रही इन चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा चकित हो गए, कि आश्चर्य में हो गए कि भाई ये क्या है। वो शाम तक घूमते रहे, और शाम को क्या होता है, शाम को जो पूरा शहर होता है वो जाग जाता है और अपने नाइट के जो बिजनेस है उनका उस पर निकल लेता है काम करने के लिए। द टू मैन वर हंग्री, अब जो गुरु है और जो उनका शिष्य है वो सुबह से घूम रहे हैं उस शहर में, सब कुछ बंद पड़ा था, तो अब सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, भूख तो लगेगी ही। तो वैसे ही इन दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। द टू मैन वर हंग्री। देखिए स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो मैन का MEN मैन बनता है। तो ये जो दोनों आदमी थे, गुरु और शिष्य, ये बहुत ज़्यादा अब भूखे हो गए थे, इनको भूख लग रही थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब क्योंकि जो शॉप्स है वो खुल गई थी, शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और शॉप्स थी वो ओपन हो गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो वो कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, यानी सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए ये देखकर। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल दुदू, whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. First of all, this word, what does this mean? What does this mean students? इसका क्या मतलब होता है? ये क्या है? This is currency. जैसे हमारी करेंसी रुपए है, ठीक है ना, हमारी जो करेंसी है वो रुपए है, तो उस किंगडम की जो करेंसी थी वो दुदू थी। तो क्योंकि वो दोनों शाम तक घूम आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे, और अब जब शाम को दुकानें थी वो खुल गई थी, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो जाते हैं कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और देखकर अचंभित हो जाते हैं, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, वो ये देखते हैं कि सब कुछ सेम है, मतलब सभी जो चीज़ें हैं उनकी जो कॉस्ट है वो सेम है। अ सिंगल दुदू, यानी 1 रुपया। अगर हम इस करेंसी को 1 रुपये माने तो हम देखें कि हर चीज़ का भाव क्या है, 1 रुपया। आप कुछ भी खरीद लो उसका भाव 1 रुपये है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल का बोरा खरीदे, चाहे वो बनानास का बंच यानी एक पूरा बंच होता है ना, दर्जन के भाव या जैसे भी, तो वो पूरा बनाना का बंच खरीदे, चाहे वो पूरी राइस की बोरी खरीदे, चावल की पूरी बोरी खरीदे, दोनों का प्राइस जो है सेम है, मतलब सभी चीज़ का प्राइस सेम है। और क्या है प्राइस? दुदू, 1 रुपया, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि कैसा किंगडम है, कितने ज़्यादा मूर्ख लोग हैं, मतलब कितने ज़्यादा मूर्ख लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है। सब चीज़ 1 रुपये में बिक रही है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनका जो डिसिपल है, जो शिष्य है, वो थोड़ा खुश होता है कि भाई वाह, हर चीज़ 1 रुपये में मिल रही है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं सुना था, हमने भी नहीं सुना, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। तो ये जो चीज़ थी उनके लिए बहुत नई थी, उन्होंने ऐसा कुछ कि हर चीज़ सेम रुपए में, ऐसा उन्होंने कभी कहीं देखा नहीं, कभी कहीं सुना नहीं। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, जितना खाना उनको चाहिए था, जो भी उनको चाहिए था, वो 1 रुपये में खरीद सकते थे, ठीक है। तो अब आप सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, बट हमारे लिए अच्छा हो जाए, लेकिन जो इकोनॉमी है वो गिर जाएगी, सब कुछ 1 रुपये में मिलेगा। तो ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस राज्य में ऐसा हो रहा था, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या दशा रही होगी, क्योंकि राजा और जो मंत्री था वो दोनों ही बेवकूफ़ थे, महाबेवकूफ़ थे, फुलिश थे एकदम।
आगे हम देखते हैं, when they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools. अब खरीद लिया उन्होंने, देख भी लिया कि कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सॉरी दिन को सो रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, सारी चीजें एक एक रुपए में मिल रही है, तो वो ले आते हैं, बना लेते हैं और खा लेते हैं। जब they had cooked, जब उन्होंने बना लिया होता है एंड खा लिया होता है, eaten, the guru realized, गुरु है जो, उनको ऐसा रियलाइज होता है कि that this was a kingdom of fools, जो ये राज्य है वो किसका है, मूर्खों का राज्य है, and it wouldn't be a good idea for them to stay there, और वहां रुकने का जो आइडिया है वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। अब गुरु है, उनको तो इतनी समझ है कि भाई ऐसे मूर्खों की वाली जगह पर रहना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि मूर्ख होते हैं, उनमें दिमाग तो होता नहीं है क्या चीज सही है क्या गलत है। मूर्ख है तो वो मूर्ख ही है, उनको क्या पता क्या सही है क्या गलत है, अगर पता होता तो वो मूर्ख नहीं होते। तो जो गुरु है वो रियलाइज करते हैं कि इस प्लेस पे रहना एक अच्छा आइडिया नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। तो वो अपने शिष्य को कहता है कि इस जगह पर, यहाँ अपने लिए कोई जगह नहीं है, तो चलो अपन चलते हैं। जगह क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो जगह है उनके लिए अच्छी नहीं है, वो जगह किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जगह है वो अपने लिए नहीं बनी, चल अपन यहाँ से चलते हैं। वो अपने शिष्य, अपने डिसिपल से कहते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस प्लेस को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अब उसको क्या लग रहा है कि कितनी अच्छी जगह है, सब कुछ 1 रुपए में मिल रहा है, क्यों छोड़ के जाना, आराम से रहो, आराम से खाओ पियो, ऐश करो। तो गुरु ने समझा दिया कि भाई रिस्की है, बेवकूफ़ों की जगह है ये, तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो शिष्य था वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप, हर चीज सस्ती है यहाँ, यानी यहाँ हर चीज सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उसको क्या चाहिए था, उस शिष्य को क्या चाहिए था, अच्छा खाना, सस्ता खाना। अब सही है, कुछ लोग होते हैं जो जीते ही खाने के लिए है, ठीक है, तो उसको और क्या चाहिए था, अच्छा खासा खाना मिल जाए और सस्ते में मिल जाए, और क्या चाहिए। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, मतलब गुरु उसको समझा रहे हैं कि भाई चल, लेकिन वो मना कर रहा है कि भाई नहीं जाएंगे। और वो क्या चाह रहा है कि भाई इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, सब कुछ इतना सस्ता है, फिर क्यों जाना। तो फिर गुरु क्या कहते हैं कि दे ऑल आर फूल्स, दे वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तो जो गुरु है वो अभी भी उसको समझा रहे हैं कि यहाँ सब मूर्ख है, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो चल रहा है वो ज़्यादा नहीं चलेगा, एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम्हें भी नहीं पता, तुम भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे साथ अगले ही पल क्या हो जाए यहाँ, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुम यहाँ मत रहो, तुम भी साथ चलो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, ये सब जो बेवकूफ़ियाँ हैं ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, और तुम्हारे साथ कल को क्या करे क्या हो कोई भरोसा नहीं है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसने इस गुरु की, अपने गुरु की जो बुद्धिमत्ता है, उनकी बात जो है वो नहीं मानी, ठीक है। होते हैं कुछ लोग अपना स्वार्थ देखते हैं कि यार मम्मी पापा जो भी, ठीक है, उनको समझाते हैं, अगर बड़े उनको समझाते हैं तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं करें, वो अपने बड़ों की बात नहीं मानते, उनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो भी तो सही है। लेकिन जो आपसे बड़े कहते हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वैसे ही जो डिसिपल था, उन्होंने अपने गुरु की बात मानी नहीं, वो मानना ही नहीं चाह रहा था। He wanted to stay, वो चाहता था, वो वहाँ रुकना चाहता था। The guru finally gave up and said, फिर गुरु उससे तंग आ गए कि भाई तू नहीं मान रहा तो छोड़। तो गेव अप यानी हार मान ली। तो गुरु ने भी हार मान ली, उसको समझाने में कोई मतलब नहीं था, तो गुरु ने हार मान ली कि अब मैं तेरे को नहीं समझा रहा। डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। तो गुरु ने थक हार कर उसको क्या कहा कि भाई तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ। आई एम गोइंग यानी देखिए ING फॉर्म है, यानी काम जो है चल रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। गुरु ने कहा डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और ये कहकर गुरु जो है वो वहां से चले गए।
द डिसिपल स्टेड ऑन, जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो वहीं रुक गया. एट हिज फिल एवरी डे. फिल एवरी डे मतलब फिल क्या होता है कि भरपेट खाया, मतलब जितना वो खा सकता है उसने रोज दबा के मस्त खाया. ठीक है, मतलब जब तक मन की शांति नहीं हो जाए, पेट नहीं भर जाए, मन नहीं भर जाए, तब तक वो खाता रहता. अच्छा खासा खाता है, सस्ता खाना है, अच्छा खाना है, कौन नहीं खाएगा. तो जो शिष्य था वो वहीं रुका और रोज अच्छे से दबा के खाना खाता था. वो क्या क्या खाता था? बनानास, केले, घी एंड राइस एंड वीट, गेहूं मतलब रोटियां समझ लो, गेहूं, चावल, घी, बनाना, ये सब वो अच्छा खासा खाता था, बहुत सारा खाता था, जब तक उसका पेट नहीं भर जाए, जब तक उसका मन नहीं भर जाए तब तक. एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्कैट बुल, और इतना ज़्यादा मोटा हो गया, इतना ज़्यादा मोटा हो गया जैसे कि कोई स्ट्रीट का जो बुल होता है ना, स्ट्रीट यानी रास्ते पे चलता है, वो सांड समझ लो, इतना ज़्यादा वो मोटा ताज़ा हो गया. अब काम कुछ करे धरे नहीं, सिर्फ खाना ही खाया बैठा, तो फिर इंसान मोटा ही होगा, और जब एक्सेस खा ले तब तो होना ही है. तो वो कैसे दिखने लग गया? बहुत ही एकदम मोटा ताज़ा, जैसे कि कोई बुल हो. नेक्स्ट, वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है, a thief broke into a rich merchant's house. एक चोर है, वो एक अमीर व्यापारी के, मर्चेंट के घर, साहूकार कह सकते हैं आप, कि एक चोर, एक दिन की बात है, वो जो साहूकार है उसके घर चोरी करने गया है. ब्रोक इनटू यानी जाना. अब जैसे हम देखते हैं कि जो चोरी होती है वो रात को होती है, क्योंकि रात को सब सोते हैं. ये जो किंगडम है यहाँ सब दिन को सोते हैं, इसलिए जो चोरी हो रही है वो दिन में हो रही है. तो एक दिन की बात है जब एक चोर है एक अमीर से साहूकार के घर में चोरी के इरादे से घुसता है. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन. उसने दीवार जो होता है, वॉल यानी दीवार, आप सभी को पता है, तो वो जो दीवार होती है उसमें क्या कर लेता है, खोल कर लेता है. एंड स्नीक्ड इन, और स्नीक्ड इन यानी अंदर चला जाता है. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, सब लूट पाट कर जब वो वापस कैरिंग आउट, जब वो बाहर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल हिम ऑन द स्पॉट. तो जैसे ही वो लूट पाट के बाहर आ रहा था, उस दीवार में जहाँ से उसने खड्डा किया है, होल किया है, वहां से वो घुस गया अंदर और चोरी वोरी करके सब वापस बाहर आ रहा था. और जैसे ही वो बाहर आ रहा था, जो ओल्ड हाउस था, जो पुराना सा घर था, उसकी जो दीवार थी वो कोलैप्स हो गई, यानी ढह गई, टूट गई, ढह गई. ऑन हिज हेड, उसके सर पे. एंड किल हिम ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट सबको पता है, उसी क्षण, उसी जगह, एट स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है. वो जो दीवार है उसके ऊपर गिर जाती है, दीवार बह जाती है उसके सर पे, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन. अब जो चोर है, जो थफ है, जिसकी डेथ हो गई, उसका भाई कहाँ जाता है? राजा के पास जाता है और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. तो अब क्या बोल रहा है? अब देखिए, चोरी और सीना जोरी वाली बात है यहाँ, कि जो चोर है, जो जिसकी डेथ हो जाती है, उसका भाई जाता है राजा के पास और कंप्लेन करता है कि योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, यानी उस हमारी जो प्राचीन, जो हमारा व्यापार है, जब मेरा भाई उसको परस्यू कर रहा था, यानी उसको फॉलो कर रहा था, वो काम कर रहा था, परस्यू मतलब फॉलो करना. तो जब मेरा भाई, हमारा जो पुरानी जो खानदानी जो हमारा काम है वो कर रहा था, तो अ वॉल फेल ऑन हिम, तो दीवार उस पर गिर गई और उस दीवार ने उसको मार दिया. एंड किल हिम, जिससे उसकी डेथ हो गई. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से चोर का भाई खुद राजा के पास जा रहा है, बता रहा है कि मेरा भाई अपना काम करते हुए, उनका क्या काम था? चोरी करना उनका काम था, कि जब वो अपना काम कर रहा था तो दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. और ब्लेम किस पे डाल रहा था वो, कि किसकी वजह से मरा? उस साहूकार की वजह से. किस साहूकार की वजह से? जिसके घर उसका भाई चोरी करने गया है. तो आप देख रहे हैं कितना बेवकूफ किंगडम था वो, मतलब कितनी फुलिश लोग थे. मतलब जो राजा था वो इतना फुलिश था कि लोग उसको बेवकूफ बहुत इजीली बना सकते थे. तो अब वो भाई है, वो राजा के पास जाता है कंप्लेन करने के लिए
कि वो अपना काम कर रहा था, अपना पुराना जो व्यापार है हमारा, जो हमारा ट्रेड है, हम वो कर रहे थे, मेरा भाई वो कर रहा था और दीवार गिर गई जिससे वो मर गया। और ब्लेम कारण किस वजह से, मतलब ब्लेम किस पे जाता है, उस मर्चेंट पे जिसके घर वो चोरी करने गया था उस पे। ही शुड हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वुड वॉल, और क्या कहा कि वो जो मर्चेंट है उसे दीवार पक्की बनानी चाहिए थी, ठीक है। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। तो अब जो भाई है उस चोर का, वो ब्लेम करता है मर्चेंट पे और राजा से कहता है कि ही शुड हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वुड वॉल, कि जो दीवार है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, जिसने ये गलती की है, रॉन्ग डूअर यानी डूअर यानी करता और रॉन्ग यानी गलत करने वाला, तो जो जिसने ये गलत काम किया है, यू मस्ट पनिश, उसको आपको पनिश करना चाहिए जिसने ये काम किया है। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या होता है? अन्याय। क्या होता है? अन्याय। अन्याय, सॉरी गलत है, अन्याय, अब सही है, अन्याय, ठीक है। तो जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश करना चाहिए और जो फैमिली है उसको कंपनसेट। कंपनसेट क्या होता है? क्षतिपूर्ति। क्या होता है? क्षतिपूर्ति। तो जो परिवार है उसको क्षतिपूर्ति देनी चाहिए, यानी कहते हैं ना मुआवजा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। द किंग सेड, तो राजा क्या कहता है? राजा कहता है जस्टिस विल बी डन, कि आपके साथ न्याय जरूर किया जाएगा। अब यहाँ उस चोर को डांटने के लिए, चोर को, भाई को डांटने की जगह कि भाई चोरी क्यों कर रहे थे, जो राजा है वो उसी की साइड लेता है और उसको कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम्हें न्याय दिया जाएगा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जस्टिस जरूर देंगे, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, जो उस घर का मालिक था उसको समन भेजा गया। समन क्या होता है? बुलावा भेजते हैं, उसे बोलते हैं समन। जो ऑफिशियल होता है ना, जैसे कोर्ट समन भेजती है, वैसे ही जो राजा है उसने एक नोटिस भेजा, एक ऑफिशियल नोटिस बुलावा का, मतलब कि आपको जो राजा का दरबार है वहाँ आना होगा। तो इंस्टेंटली राजा ने क्या किया? राजा ने उस जो ऑनर है उस घर का उसको समन भेजा। नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन द मर्चेंट अराइव, अब जब वो व्यापारी आता है, क्योंकि उसको बुलावा भेजा गया है, तो जब वो आता है, द किंग क्वेश्चन है, तो जो राजा है उसको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, सच एंड सच उसका नाम नहीं होता, वो अपना नाम बताता है कि ये मेरा नाम है योर हाइनेस। हाइनेस इन सेंस वो जो राजाओं को बोलते हैं ना कि महाराज ये मेरा नाम है। तो जब जो मर्चेंट है, जो व्यापारी आता है, राजा उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बता देता है कि महाराज मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled to your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. तब राजा उससे क्या पूछते हैं कि were you at home when the dead man burgled your house? कि क्या तुम उस टाइम घर पे ही थे जब वो जो डेड मैन है वो तुम्हारे घर बगल्ड यानी चोरी के इरादे से जब वो आया था तुम्हारे घर, तो क्या तुम उस वक्त अपने घर पे ही थे? जब राजा को पता है कि चोरी के लिए आया है, फिर भी राजा है वो उसके भाई का साथ दे रहा है। तो राजा पूछते हैं कि क्या तुम उस टाइम घर पे ही थे? यस माय लॉर्ड। तो जो मर्चेंट है वो कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, मैं उस टाइम घर पे ही था। ही ब्रोक इन, वो अंदर आया, एंड द वॉल वॉज वीक, जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। इट फेल ऑन हिम, और इस वजह से वो दीवार है वो उस पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, गिल्टी क्या होता है? दोषी। जो अभियुक्त था उसे दोषी करार दिया गया, ठीक है। जो साहूकार था उसको दोषी माना गया। और योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर अ मैन, वी हैव टू पनिश यू लॉर्ड, said the helpless merchant. I didn't put up the wall. It's
it's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब देखिए साहूकार को बुला लिया गया और राजा ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम घर पे ही थे क्या। पहले तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, फिर उससे पूछा कि भाई तुम घर पे ही थे क्या जब ये हादसा हुआ, जब वो तुम्हारे घर चोरी करने के लिए आया था तब। उसने कहा हाँ भाई मैं घर पे ही था, मैं उस टाइम वही था, मैं घर पे ही था, लेकिन वो जैसे ही अंदर आया तो जो दीवार थी वो बहुत वीक थी और इस वजह से वो दीवार है वो उस पर गिर गई। अब उसने ये बात कह दी तो उसको गिल्टी मान लिया गया, यानी दोषी मान लिया गया। और राजा क्या कहते हैं, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि तुम्हारी दीवार की वजह से इस पर्सन का भाई जो है वो मर गया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है, तुम हत्यारे हो। वी हैव टू पनिश यू, और हमें इस वजह से हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं किस तरह से वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी चल रही है। तो फिर वो कहता है लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, वो हेल्पलेस था, मतलब बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। उसने कहा कि सर मेरी बात तो सुनिए, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, की दीवार मैंने तो नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, तो गलती किसकी है, उसकी है जिसने दीवार बनाई। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक दूसरे पर गलतियां आरोप लगा रहे हैं कि मैंने नहीं किया, उसने किया, वो कहेगा उसने नहीं, उसने किया। तो इस तरह से भाई तो आ गया कि भाई दीवार गिर गई, मेरा भाई मर गया, तो आप मुझे जस्टिस दीजिए और मुझे क्षतिपूर्ति दीजिए। उस मर्चेंट को बुलाते हैं, मर्चेंट कहता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, दीवार मेरे घर की, लेकिन दीवार मैंने तो बनाई नहीं, दीवार जिसने बनाई है उसकी गलती है। आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, तो जो असलियत में जिस पर्सन की गलती है वो उसकी है जिसने हु बिल्ड द वॉल, जिसने वो दीवार बनाई है, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, जिसने दीवार बनाई उसने अच्छे से नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, तो आपको उस पर्सन को सजा देनी चाहिए जिसने दीवार बनाई, क्योंकि उस पर्सन ने दीवार अच्छे से नहीं बनाई। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मूर्खता चल रही है यहाँ। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखिए जो मर्चेंट है उसने किस पे ब्लेम डाल दिया, उसने ब्लेम डाल दिया जिसने वो दीवार बनाई थी उस पे। अब राजा क्या बोलते हैं, हु इज दैट माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. तो अब क्या होता है, राजा पूछते हैं कि वो कौन है। तो जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, वो साहूकार, वो कहता है दिस वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, मेरे पिताजी के समय में ये जो दीवार है वो बनाई गई थी। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई तो पापा के टाइम पे थी, लेकिन मैं जानता हूँ किसने बनाई। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो जो आदमी है जिसने ये दीवार बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। अब पापा के ज़माने में दीवार बनी है तो जिसने बनाई होगी वो ऑब्वियसली अब तक तो बूढ़ा हो ही गया होगा। तो वो कहता है मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है अब। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। तो द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. तो जो राजा है वो अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं कि जाओ और उस ब्रिकलेयर को, ब्रिकलेयर यानी जिसने वो दीवार बनाई है, वो हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई है, उस आदमी को जाके पकड़ के लेके आओ। दे ब्रॉट हिम, उसको लाते हैं, जो मैसेंजर्स जाते हैं उसको पकड़ के लाने के लिए वो लेकर आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और उसके पैरों को बांध देते हैं। यू दैट डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो राजा उसको क्या पूछते हैं, किसको, उस दीवार जिसने बनाई थी उस पर्सन को, जिसको बांध कर, हाथ पैर बांध कर रखा होता है, और पूछते हैं कि यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, की क्या तुमने इसके पापा के टाइम पे ये जो वॉल है वो बनाई थी। क्या पूछते हैं कि इनके फादर के टाइम पर ये जो दीवार है वो क्या तुमने बनाई थी। यस माय लॉर्ड आई डिड, तो वो दीवार जिसने बनाई होती है, जो ब्रिकलेयर होता है, वो क्या बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, वो दीवार मैंने ही बनाई थी।
अब देखते हैं ये किस पे ब्लेम डालता है, इसने इसने ऐसा क्या किया, क्यों दीवार जो है वो कमज़ोर बनी। देखते हैं ये किस पे ब्लेम डालता है। तो वो देखने के लिए आगे की स्टोरी पढ़नी होगी। तो what kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your order. It's true I built this wall and it was not good." तो अब देखिए, राजा पूछ लेते हैं कि भाई क्या तुमने बनाई थी? तो कह देता है हाँ मैंने बनाई थी। तो अब राजा क्या बोलते हैं? राजा कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, कि किस तरह की दीवार तुमने बनाई है। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, कि एक बेचारे आदमी। अब देखिए जो चोर था, अब चोर किस तरह से बेचारा, तो चोर सबको पता है कि नॉट अ गुड जॉब, अच्छा जॉब नहीं होता चोरी, और ठीक है। तो लेकिन ये जो राजा है वो क्या कह रहा है कि बेचारे एक आदमी पर वो जो दीवार है वो गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कैसी दीवार बनाई है तुमने? एक बेचारा आदमी, उसके नीचे बेचारा मर गया। यू हैड मर्डर्ड हिम, कि तुमने उसको मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय दैट, और तुम्हें हम सजा देंगे, और सजा क्या होगी? मृत्युदंड। हम तुम्हें मौत की सजा सुनाएंगे। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना होगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूट करना, काम को स्टार्ट करना। तो ये ऑर्डर जो राजा है वो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाते उससे पहले ही, बिफोर यानी उससे पहले ही, जो राजा ने ऑर्डर क्या कहा था राजा ने कि तुम्हें है वो मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही, बिफोर ही, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, ही प्लीड्स दैट फर्स्ट लिसन टू मी। तो क्या प्लीड करता है ब्रिकलेयर जो है वो, इसको ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो प्लीड करता है, यानी प्लीड करना क्या होता है कि भाई मेरी बात सुन लीजिए, रिक्वेस्ट करता है, प्लीड करता है कि प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि आप अपने ऑर्डर्स देने से पहले प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू, हाँ ये सच है कि आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने ये दीवार बनाई, एंड इट वॉज नो गुड, और मैं ये भी जानता हूँ कि दीवार अच्छी नहीं थी। अब उसके आगे क्या कहता है कि क्या रीज़न रहा वो दीवार गिरने का? बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, अब देखो ब्लेम किस पे जा रहा है, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे with her anklets jingling, and I could not keep my eyes on my mind. I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब इस पर्सन ने, इस ब्रिकलेयर ने सारा ब्लेम डाल दिया उस डांसिंग गर्ल पे, और क्या कहा कि मैं जानता हूँ कि दीवार मैंने बनाई, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो दीवार इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन मेरी फिर भी एक बात सुन लीजिए कि बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये था कि मेरा जो ध्यान था वो दीवार बनाने पर था ही नहीं। जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान जो था वो वॉज नॉट ऑन इट, इट वॉज समवेयर एल्स। मेरा जो ध्यान था वो दीवार बनाने पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरा ध्यान कहाँ था। तो वो बता रहा है कि उसका ध्यान कहाँ था। तो आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्यिका जो डांस करती है, मतलब एक डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, जो बार बार ऊपर नीचे आ रही थी, या मतलब उस रास्ते से जा रही थी, दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट जिंगलिंग, कि जो उनकी जो एंकलेट्स थी, जो पायल थी, वो जिंगल आवाज़ करती है ना, पायल में आवाज़ होती है। तो एक डांसिंग गर्ल थी, मुझे अच्छे से याद है, वो उस रास्ते से बार बार आ जा रही थी पूरे दिन, और उसकी जो पायल की छन छन जो आवाज़ होती है उस पे जो मेरा ध्यान है वो वहाँ जा रहा था। इस वजह से जो मेरा ध्यान है वो मेरे काम पर नहीं था। एंड आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall, और उसकी वजह से जो मेरी आंखें हैं और मेरा जो दिमाग है वो दोनों ही वॉल पे नहीं था, वॉल बनाने में नहीं था। कहाँ था दिमाग? उस डांसिंग गर्ल पे मेरा दिमाग अटक गया था।
कि उसकी जो पायल की छन छन थी और वो जो बार बार उस रास्ते पर आ जा रही थी, तो मेरा माइंड दीवार पे नहीं होकर वहाँ किसी और पर अटक गया था। तो आई वॉज बिल्डिंग, जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और अटक गया था। कहाँ? उस डांसिंग गर्ल पर। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको किसको पकड़ना चाहिए? अब वो ब्लेम डाल रहा है डांसिंग गर्ल पे कि आपको पकड़ना चाहिए उस डांसिंग गर्ल को। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि किस तरह से वो चोर जिसकी गलती थी, जो दीवार ढह जाने की वजह से जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका भाई कितना जोश के साथ आता है और कंप्लेन करता है कि आप उस इंसान को पकड़िए और मुझे क्षतिपूर्ति मुआवजा दीजिए। और वो जो साहूकार होता है जिसके घर चोरी होने वाली होती है, जो बच जाती है चोरी होते होते, उसको बेचारे को सजा मिलने वाली होती है। और वो ब्लेम डाल देता है जिसने दीवार बनाई उस पर कि भाई मैंने तो बनाई नहीं दीवार गिर गई तो मैं क्या करूँ, जिसने दीवार गिराई उसको पकड़ो। अब जिसने दीवार बनाई उसको पकड़ लेते हैं तो वो कहता है कि भाई मेरी भी गलती नहीं है, मैं जब दीवार बना रहा था मेरा ध्यान ही नहीं था उस पर, और मेरा ध्यान कहाँ था? एक डांसिंग गर्ल पे जो उस रास्ते से बार बार आ जा रही थी और उसकी पायल थी वो छन छन कर रही थी, और मेरा जो पूरा ध्यान था वो उस पे था। तो आप जाकर मुझे मत पकड़िए, आप जाकर पकड़िए उस डांसिंग गर्ल को, और मैं जानता भी हूँ वो कहाँ रहती है। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं किस तरह से कितना मैशअप क्रिएट हुआ है, कितनी फुलिशनेस दिखाई गई है इस राज्य में कि यहाँ का जो राजा है वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। उस चोर के मरने पर किसको सज़ा दी जाए, इस चक्कर में वो सबको किस तरह से सब उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब अपनी जो खुद को बचाने के लिए किसी ना किसी पे ब्लेम डाल रहे हैं, और किस तरह से वो राजा है वो बेवकूफ़ी से इन सब की बातें सुन रहा है। तो अब स्टूडेंट्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि इस डांसिंग गर्ल ने किस पे ब्लेम डाला, ठीक है, और फिर आगे क्या होता है, आगे की स्टोरी स्टूडेंट्स जानने के लिए कि ये स्टोरी कैसे कंप्लीट होती है, इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।